तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे पाठ 4 का अभ्यास प्रश्न। और पहला प्रश्न दिया गया है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। देखिए, उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका आचरण जो है ना, वो साधु जैसा ही था। चलिए देखिए क्या लिखेंगे जी। उत्तर में लिखेंगे, बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यानी कहने का मतलब, साधु जो होते हैं वह बुक पढ़ लेने से, माथा पे टीका कर लेने से, चंदन लगा लेने से, जटा जुट बढ़ा लेने से नहीं होता। ठीक है, यदि कोई जटा जुट बढ़ा ले साधु नहीं हो सकता, तो वह साधु नहीं हो सकता है। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या कर्तव्यनिष्ठ और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया। ठीक है, ये बातें यहाँ पे बताई गई है कि उनका आत्म जो ज्ञान था वो ही उनको साधु बना दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। यानी कि बोला गया है कि बाल गोविंद भगत जो है, उनका बेटा यदि मर गया है तो वो अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त किया, किस तरह बताए, लोगों को दिखाए। देखिए लिखेंगे उत्तर में, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे। यानी कि वह रोते नहीं दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। मग्न होकर के वह गीत गा रहे थे और उनकी भावना का वह चरम उत्साह था। यानी कि वो बहुत उत्सुक थे और वो अपने पतोहू से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोहू को यथार्थ का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाल गोविंद भगत जो थे ना, उनके बेटा मृत्यु हो जाता है, उनके बेटा का मृत्यु हो जाता है, तो वह क्या करते हैं, झूम करके मग्न होकर के गीत गाते हैं और अपने पतोह से कहते हैं कि तुम भी हंसो, खुशी मनाओ कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गया है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं जी, क्या बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। यानी कि अब देखिए, बाल गोविंद भगत क्या किए, जब उनके बेटा का मृत्यु हो जाता है तो पतोह से ही क्या करते हैं, वो अपने बेटा का मुख अग्नि दिलवाते हैं। ठीक है, लिखेंगे उत्तर में, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकार मान उसी से मुख अग्नि दिलवाना। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जब बाल गोविंद के बेटा के मृत्यु हो जाता है, उस समय क्या करते हैं बाल गोविंद, अपने बेटे को मुख अग्नि देने का जो बात होता है, उस समय बतौर से ही मुख अग्नि दिलवा देते हैं। ठीक है, और यह कार्य उनके महानता को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।